फंक्शंस होती हैं, सारे पाकिस्तानी बैठे होते हैं, फंक्शन अंग्रेजी में हो रही होती है, कोई अंग्रेज नहीं होता। मैं अभी जब प्राइम मिनिस्टर बना, फंक्शन में देख रहा हूं अंग्रेजी में शुरू हो गई। मैं उनसे पूछा अंग्रेजी में क्यों बोली जा रही है? वो जी वो 2 एम्बेसडर बैठे हुए हैं, 2 एम्बेसडर के लिए सारी फंक्शन अंग्रेजी में हो गई। और टीवी पे जा रही है, टीवी पे हमारे आम लोग देख रहे हैं। कितनी बड़ी तौहीन है हमारे लोगों की जिनको अंग्रेजी आती नहीं है। आप एक दूसरी जबान में फंक्शन कर रहे हैं, 80% लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, तो उनको क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या आप कोई निचली कौम है? आप अपने लोगों के अंदर एहसास कमतरी डाल रहे हैं अंग्रेजी में फंक्शन करके। कभी सुना है कि चाइनीज बैठे हो तो वो 1-2 एम्बेसडर हो तो वो जाके अंग्रेजी बोले? कभी सुना है? कभी इंग्लैंड में सुना है कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट हो रही है और वो फ्रेंच में बोलना शुरू हो जाए? ये कहीं नहीं होता। ये हमारी पार्लियामेंट के अंदर अंग्रेजी में तकरीर शुरू हो जाती है, सेनेट में अंग्रेजी में तकरीर। इसलिए नहीं कि वो क्योंकि वो उनको उर्दू नहीं आती, वो इंप्रेस करते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं। मैंने आम देखा हुआ कई दफा लोग खड़े होते हैं, किसी को गुस्सा चढ़ गया, वो अंग्रेजी में बोलना शुरू हो जाता है इंप्रेस करने के लिए लोगों को। ये स्टेटस सिंबल अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक हायर एजुकेशन के लिए जबान होनी चाहिए। अपने बच्चों को हमने जो तरबियत देनी है ये बहुत जरूरी है। ये जो मीनारे पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई कि हम कभी ऐसे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था जब मैं बड़ा हो रहा था कि इस तरह की हरकतें होंगी। यहां मैं सारी दुनिया में गया हूं, जो औरत की इज्जत मैंने पाकिस्तान में बड़े होते हुए देखा था, मैंने दुनिया में ऐसी, मुसलमान दुनिया में थी लेकिन मगरब में ऐसी औरत की इज्जत नहीं जो यहां हम करते थे। तो जो हम ये देख रहे हैं तबाही, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों की तरबियत नहीं की जा रही सही तरह। ये हमारे ना दीन का हिस्सा है ना हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो हरकतें अब हो रही हैं, जो सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, जो बदकिस्मती से मोबाइल फोन की जो नेगेटिव साइड है, उससे जो चीजें बच्चों को अब मोबाइल फोन पे नजर आ रही है, इंसानी तारीख में बच्चों का ये एक्सपोजर नहीं था। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत करें, और तरबियत करने का एक ही तरीका है कि उनको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आगाह करें। वो दुनिया में सबसे अजीम इंसान थे, ना कोई आया है ना कभी आएगा। तो जब आप उनको उनकी जिंदगी से बच्चों को सही माने में, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो एक अजीम इंसान कैसे बने। कोई दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग जिनको हमारे बच्चे फॉलो करते हैं, मैं आम देखता था एक वक्त बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स या और बड़े नाम जो कामयाब, एक वक्त डोनाल्ड ट्रंप की किताब ये पढ़ा करते थे। मैं आज से 30 साल की पहले की बात कर रहा हूं। तो जो कामयाब लोग होते हैं उनको लोग पढ़ते हैं कि हम इनकी कामयाबी का राज क्या है। तो दुनिया की तारीख में तो कोई इतना कामयाब इंसान नहीं आया जितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और इसीलिए कुरान में हुक्म दिया गया कि उनकी जिंदगी से सीखो, हमारी बेहतरी के लिए। अल्लाह तो बेनियाज है, वो जो हुक्म करता है कुरान में वो हमारी बेहतरी के लिए है। तो हम जब तक अपने बच्चों को पूरी उनकी जिंदगी से आगाह नहीं करेंगे, किधर से वो किधर गए, कैसे उन्होंने दुनिया में तारीख में सबसे बड़ा इंकलाब लेके आए, वो क्या क्वालिटीज थी उनमें, वो सादिक और अमीन थे। और आज तक कोई बड़ा लीडर बना ही नहीं जो सादिक और अमीन ना हो। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स आए और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए, लेकिन जो ऊपर पहुंचा, जिसकी दुनिया इज्जत करती है, वो हमेशा उसकी बुनियाद उनकी क्वालिटी सादिक और अमीन में रखी होती है। कायदे आजम के मुखालिफ भी कहते थे सादिक और अमीन है। नेल्सन मंडेला हमारी जिंदगी, हमारे दौर का सबसे बड़ा लीडर, सब उसको कहते थे सादिक और अमीन है, उसके मुखालिफ भी कहते थे। कभी भी लीडरशिप उसके बगैर नहीं होती।